योगी आदित्यनाथ का नाम सुनकर दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो बेहद बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बतौर नेता हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखे जाते रहे। ऐसी छवि का व्यक्ति निश्चित रूप से हृदय से बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। पर यदि मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था जब भरे सदन में योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे थे। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, यह बात एकदम सत्य है। जब योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सदन में अपने आंसू नहीं रोक पाए, इन आंसुओं के लिए कोई और नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी जिम्मेदार था। यह आईएएस अधिकारी उन्हीं के जिले गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सांसद महोदय को रुला दिया गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने? चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं विस्तार से। बात है 2007 की। उस समय पर गोरखपुर में दंगे हो गए थे। यह दंगे सांप्रदायिक थे और ऐसे में खतरनाक रूप भी ले चुके थे। जिस समय गोरखपुर में यह दंगे हुए उस समय योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में थे। जब उन्हें गोरखपुर के दंगों के बारे में पता चला तो उन्होंने कुशीनगर से ही घोषणा कर दी। गोरखपुर पहुंचकर वह दंगों में हिंदुओं का साथ देने का निर्णय कर चुके थे। ऐसे में गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री हरिओम के सामने एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हो चुकी थी। सांसद महोदय पूरा काफिला और लाव लश्कर लेकर गोरखपुर पहुंचने वाले थे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदू कट्टरवादी नेता की थी। ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति दंगे के समय गोरखपुर पहुंचे तो यह बहुत नुकसानदेह होने वाला था। श्री हरिओम जी को आशंका थी कि अगर वह गोरखपुर पहुंचे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सबके हित में फैसला लेना था। डॉक्टर हरिओम ने वही किया जो कोई भी जिम्मेदार आईएएस अधिकारी करता। गोरखपुर पहुंचने से पहले ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। रास्ते से योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 दिन बाद उनको जमानत मिल सकी। फरवरी 2007 में जमानत मिलने के बाद वह इस बात से काफ़ी दुखी रहे कि उन्हें जेल जाना पड़ा। संसद के नए सत्र के शुरू होने पर मार्च 2007 में जब उनको अपनी बात रखने का मौका मिला तो वह सदन में रो पड़े। उस घटना को याद करते हुए वह अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं सके। लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ उनके अन्य लोकसभा साथी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर उस आईएएस अधिकारी का क्या हुआ? क्या योगी आदित्यनाथ ने उनको भुला दिया था? तो डॉक्टर हरिओम को उस गुनाह की सजा दी गई जो शायद उन्होंने किया भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने उनको रडार पर रखा। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनके पास पावर थी कि वह किसे कहां पर पोस्टिंग देना चाहते हैं। डॉक्टर हरिओम उनके दिमाग में बस चुके थे और इसलिए अपनी सरकार के दौरान कोई भी मुख्य विभाग नहीं दिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर हरिओम को काफ़ी समय के लिए पोस्टिंग वेटिंग लिस्ट में रखा गया। इस समय तक डॉक्टर हरिओम अपने काम से एकदम खाली हो चुके थे और वह अपने शौक को पूरा कर रहे थे। डॉक्टर हरिओम गाने बजाने के काफ़ी शौकीन थे। छुट्टी काल के दौरान उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर कई सारे म्यूजिक वीडियोज बनाए जो वायरल भी हुए। 2023 तक उनको कहीं भी मुख्य स्थान पर पोस्टिंग नहीं दी गई। पर अब जाकर लगता है कि उनका वनवास समाप्त हो गया है। हाल फिलहाल में कई सारे आईएएस अधिकारियों के दोबारा से तबादले किए गए हैं। कुछ लोगों को पदोन्नति भी दी गई, यानी कि उन्हें बेहतर पदों से नवाजा गया है। तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारियों से महत्वपूर्ण पद छीनकर उन्हें सामान्य पद दे दिए गए। डॉक्टर हरिओम जो पिछले 5 साल से वनवास काट रहे थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग का मुख्य सचिव बना दिया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पद है। पिछले दिनों डॉक्टर हरिओम की योगी आदित्यनाथ के साथ एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वह उन्हें कैलाश मानसरोवर पर लिखी अपनी किताब भेज कर रहे थे। तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है और डॉक्टर हरिओम की पोस्टिंग की खबर मिलने के बाद यह बात अब सच लगती है।